जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। भव्य में और अभव्य में यही अंतर है। क्रिया दोनों जब एक करते हैं, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। भव्य का लक्ष्य कुछ अलग होता है, तो अभव्य जीव का लक्ष्य कुछ अलग होता है। भव्यता और अभव्यता में यही अंतर है। क्रिया दोनों की एक होते हुए भी भव्य का लक्ष्य कुछ अलग होता है। आगम के अगर सिद्धांत से अपन देखें, तो ये भव्यत्व और अभव्यत्व और जीवत्व, ये तीनों ही पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव होने के कारण ये किसी कर्म के उदय, कर्म का क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं रखते। मात्र ये पारिणामिक भाव मतलब स्वभाव, ये जैसे हैं थे और रहेंगे। लेकिन दोनों के कार्य की शैली एक होते हुए भी दोनों में कितना अंतर है कि अभव्य हमेशा के लिए संसार में था, है और बना रहेगा। भव्य अपनी की हुई क्रिया से इस संसार से पार उतर जाएगा। दोनों में कितना क्रिया दोनों कर रहे। भव्य भी पूजा करता है, अभव्य भी पूजा करता है। भव्य भी मुनि बन जाता है, अभव्य भी मुनि बन जाता है। दोनों दिखते दोनों, उसके बाद भी पीछे कमंडल है, इसके पास भी पीछे कमंडल है। वो मात्र द्रव्य लिंग तक ही रह जाता है और भव्य जीव द्रव्य भावलिंग दोनों को प्राप्त कर लेता है। अभव्य मात्र द्रव्य लिंग में ही अटक जाता है और द्रव्यलिंग में ही रह जाता है। मिथ्यात्व के साथ ही वो रहता हुआ अपने कार्य को करता रहता है। और कभी कभी तो वो अभव्य ऐसा कार्य कर देता है, ऐसा कार्य कर देता है कि भव्य शायद उसमें पीछे रह जाए, भव्य जीव भी पीछे रह जाए। अभव्य को जब घानी में पैला जाए, अभव्य को जब कील पर सूली पर चढ़ा दिया जाए तो चू ना करे, और भव्य जीव शायद चिल्ला उठे, भविष्य शायद विरोध कर दे, सहन ना कर पाए। लेकिन दोनों की क्रिया में फिर भी अंतर है। इसीलिए क्रिया और क्रिया के फल दोनों की तरफ हमारा जब ध्यान जाता है, तो हमें समझ में आता है कि दोनों में क्या अंतर आया। आचार्य कुंदुंदु महाराज से जब प्रश्न पूछा गया कि भव्य मुनि बनने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त क्यों नहीं, अभव्य जीव मुनि बनने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त क्यों नहीं हुआ, जबकि भव्य जीव मुक्ति को प्राप्त हो गया। दोनों मुनि बने, अभव्य जीव ने घानी में पैला गया, भव्य को भी घानी में पैला गया। और दोनों में इतना अंतर क्यों आया? तो आचार्य कुंद महाराज अपनी गाथा में कहते, नदुदय कम्मक्षय निमित्तम यदि भोग निमित्तम। क्योंकि उस अभव्य जीव का लक्ष्य पंचेंद्रिय के विषय थे, पंचेंद्रियों के विषयों की प्राप्ति थी। उसके मन में की धारणा तीव्रता से बनी हुई थी कि मैं जितनी शांति और जितनी समता से ये सब सहन कर लूँगा, उतना ज़्यादा मुझे स्वर्गों का वैभव मिलेगा, उतनी ज़्यादा मुझे लंबी आयु मिलेगी, उतने काल तक मैं पापों से मैं नरकों के दुखों से बचा रहूँगा, और उतने काल तक। और अभव्य की दृष्टि से देखें अपन कभी, तो अभव्य की कोई गलती नहीं उसमें, क्योंकि अभव्य जीव को तो ये तय है कि उसे जाना ही नहीं है मोक्ष।
तो कम से कम उसने तो अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर लिया। कम से कम 31 सागर की आयु प्राप्त कर ली उसने। 9 गिरिवक की आयु प्राप्त करके कम से कम 31 सागर तक अब कम से कम नरके के दुख तो नहीं भोगेगा, निगोद में तो नहीं जाएगा, कम से कम वो तिर्यंचों के दुख तो नहीं भोगेगा। अगर अभव्य की अपेक्षा से देखें तो उसने तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। और भव्य जीव अंतर्मुहूर्त में उसका लक्ष्य तो मात्र एक, कर्मों से ऊपर उठना, कर्मों से मुक्ति पाना था। और उसने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति की और मोक्ष को चला गया। दोनों की क्रिया एक है, लेकिन दोनों में अंतर कितना ज्यादा है। इससे ही भव्य जीव अभव्य जीव के लक्ष्य का पता पड़ता है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम सब भक्ति करते हैं, हम सब भक्ति करते हुए अपने भव्यत्व और अभव्यत्व परिणामों को टटोलें, क्योंकि ये परिणाम वास्तव में देखा जाए तो केवल ज्ञान का विषय है। ये किसी मुनि महाराज के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, ना मना प्रय का, ना अवधि ज्ञान का, किसी महाराज का विषय नहीं बन सकता। मात्र ये केवल ज्ञान ही का ही विषय बन सकता है। लेकिन कम से कम हम जब कोई क्रिया कर रहे हो तो अपनी सावधानी को रखें, हम उस सावधानी को चूक ना जाएं। हम अगर पूजा कर रहे हैं, वो पूजन करते करते, अभिषेक करते करते अगर हमारे मन में ये भाव आ रहे हैं, संसारिक विषयों की प्राप्ति के विषय आ रहे हैं, तो एक बार पुनः अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ कि इतना सब कुछ जानने पर भी मैं पंचेंद्रिय के विषयों की प्राप्ति को नहीं छोड़ पा रहा। मैं उसके प्रति अभी भी लालसा रखे हुए हूँ। मेरा उद्देश्य में चूक तो नहीं रहा हूँ, कहीं मेरे उद्देश्य में कोई कमी तो नहीं है। ये भव्य जीव ही सोचेगा, अभव्य नहीं सोचेगा। इसलिए कह रहा हूँ अपने मन में टटोलिएगा अंदर से। आगम में एक निदान बंध नाम का दोष आता है। निदान बंध का मतलब होता है मैंने जो क्रिया की है, मैंने जो इतना धर्म किया है, मैंने जो धर्म की क्रिया की है भगवान, उसका फल मुझे इस रूप में मिले, मुझे नारायण पद, पति नारायण चक्री पद मिले, मैं इतना बड़ा सेठ बन जाऊं, मैं और भी इस तरीके से पद को प्राप्त कर जाऊं। ये निदान बंध की ओर चला जाता है। वर्तमान में भी व्यक्ति निदान बंध की ओर चला जाता है कि ये भगवान मैंने ये शांति धारा की, मैंने अभिषेक किया, मैंने 1,01 करोड़ जाप दी, मैंने इतना बड़ा विधान कराया, मैंने मुनि महाराज को हार दान दिया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने प्रतिमा रखवाई, तो मुझे भगवान उसका फल ये मिले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम निदान बंध की ओर जा रहे हो। अगर हम निदान बंध की ओर जा रहे हैं तो सावधान, हमारा सावधान होना अब जरूरी है। बोले अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज के कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन सभी परिवारों के नाम श्रीमान विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खादवाला परिवार बड़ौद, श्री राजकुमार जैन, मधु, मनोज, रूबी, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, अन्या, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश मोहित जैन, शाह परिवार सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, वाणी जैन, समस्त परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज, संयम, अपूर्व, अक्षत, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरधना, स्वाजहारी, अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील जैन, हन्नी जैन, श्रीमती रेशु, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश, उर्वी, मीत, देवीस, पूर्णिम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री मोतीलाल, श्रीमती अनीता जैन, नीरज, बबीता, दीपक, प्रीति, विपिन, सारिका, सात्विक, मुस्कान, मिली, हार्दिक, ऋषभ जैन, करोलबाग दिल्ली, श्री योगेंद्र जैन, बेब टैक्स खेकड़ा, श्री अभिषेक कुमार, पारस, विमल, पूजा, अरुण, डीसी जैन, कांता जैन, निकुंज जैन, समस्त परिवार आवाट राजस्थान, श्री ताराचंद, प्रेमलता, गंगवाल, राजीव, प्रवीण, संजय, समस्त गंगवाल परिवार किशनगढ़, विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अखिल जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, नीबू वाला परिवार गंज वासौदा, वर्णिका वेनाडा, काव्या वेनाडा, आर्यमान पाटनी, आर्जव वेनाडा, आकृति वेनाडा, समस्त वेनाडा परिवार, श्रीमती पुष्पा वेनाडा की द्वारा अपने पोता पोतियों के लिए विशेष स्वास्थ्य लाभ
एवं ज्ञानवर्धक सुख समृद्धि हेतु जगदीश प्रसाद दुलारी, शरद, मेघा, निधिका, तिस्या, काव्या, नायसा समस्त परिवार करोलबाग दिल्ली, श्रीमती मनीषा अमित जैन बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, विपिन जैन, पायल जैन, अक्षत जैन जैनबाग सहारनपुर, श्री अरुण पंचरतन एवं ममता पंचरतन शादी की वर्षगांठ खुरई, श्री बाबूलाल जी भीमावत, श्रीमती कांति देवी विजय, श्रीमती चेतना, डॉक्टर सर्वेश कुमारी साक्षी, महिमा जैन, सुधा बेन, श्री इंदिरा जैन, श्रीमती मोनिका जैन, मूरी श्री कर्णमल जी परिवार जहावत नगर, समस्त भीमावत परिवार झाबुआ मध्य प्रदेश, श्रीमती रितु जैन, अशोक जैन बैंक वाले, प्रतीक शिवानी, अक्षत जैन सा परिवार सुख शांति समृद्धि हेतु, श्री नवीन जैन, नेहा जैन, अपूर्वा जैन चंदनगर शिवनगर गाजियाबाद, श्री नरेंद्र जैन, संतोष जैन, राहुल, मीनू, एहसान, महक जैन वसुंधरा, श्रीमान अमित जैन, रमी जैन, अक्षत जैन गांधीधाम, श्री सुमेल मल पहाड़िया, शांति देवी जैन मिजोरम आइजोल सूर्यनगर, श्री सुनील जैन, भारती जैन, श्रेया सात्विका ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विनय जैन, विवेक जैन सा परिवार गाजियाबाद, श्री विमल जैन, धर्मेंद्र जैन, जितेंद्र जैन, त्रिशला जैन, निशिखा, नैतिक जैन, पीहू जैन, बिजी जैन भोपाल लालघाटी, श्रीमान सचिन जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पार्थ जैन, जय जैन, उषा जैन छिंदवाड़ा, श्री अतुल जैन, श्रीमती निशा जैन, मनन रोहिणी दिल्ली, नवीन जैन, मीनू जैन, सौरभ सोनल वल्लभी नगर सहादरा, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि अक्षत जैन खेकड़ा वाली न्यू अशोकनगर दिल्ली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, ऋषिया, सौरभ, श्रेया, ऋषभ, कुकी सा परिवार सिवई माधवपुर राजस्थान, श्रीमान राजीव जैन सा परिवार चंदनगर सहारनपुर, श्री अंकित, सूर्य, मयूख, देवेंद्र, मीणा, अनुप्रेक्षा सा परिवार बेंगलोर, श्री मेमू जैन सा परिवार गांधीनगर दिल्ली, श्रीमती पुष्पा देवी पाटनी, ईश्वर, श्री पवन कुमार जी पाटनी बेंगलोर गुवाहाटी, श्री वंदना जैन, प्रशांत जैन, प्राची जैन सा परिवार दरियागंज दिल्ली, श्रीमान गिरीश मित्तल सा परिवार दिल्ली, श्री विनय जैन, उर्मिला जैन सा परिवार दिल्ली वाले सिंगापुर, श्रीमती उषा जैन, संदीप जैन, सोनिका जैन, आकाश प्रथम आवास विकास सहारनपुर समस्त परिवार, श्री हीरामणि, सत्येंद्र जैन, संजीव, बब्बू जैन सहारनपुर सभी के विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री वरुण, हार्दिक जैन, तन्मय जैन, सूरजमाल बिहार दिल्ली, श्री अतुल जैन, रचना जैन, क्षितिज जैन, नंदिनी जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री मनीष जैन, सक्षम जैन, मीनू जैन, सागर मध्य प्रदेश, श्री कमल जैन, कमल, विनीता वड़जात्या, रोहित, जया वड़जात्या सा परिवार उज्जैन, श्री सौभाग्यमल पटौदी सा परिवार गुवाहाटी, आसाम, कोरोना योग निवारणार्थ सभी परिवारों के विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु आज का इन परिवारों के द्वारा कल्याण मंदिर विधान करा गया है। भगवान सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो, सभी लोग निरोगी रहें। पितवनित स्वरूप वस्मादृशा कथमधीश भवत्वधीशा द्रष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदिवान्धिवान्धो रूपं परोपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधवना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमान। त्यों प्रोदीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम निचंद्रवाय क्लीमावश्तासी पार्श्वना जिंद्राय नमः अर्घम निर्पामते ईश्वर। क्षयादनुभवन पिनाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितु न तव क्षमित। कल्पान्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधेन अनुरत्न राशि। नाश हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना तर गुण के गिनने में है इसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम गुण क्लीमानुषितासी पार्श्वना जिंद्राय नमः अर्घम निर्पामते स्वाहा। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से
क्या समुद्र को नहीं नापता, दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमनंत गुणाय क्लीमां चित्तासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः अर्घं निर्पां ते स्वाहा। योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथां भवति तेषु ममावकाश। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं, जल्पन्ति वा निजज्ञाननुपक्षिणो। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म का अनुभव, वे रोगी भी है परमेश्वर, कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारे मेरा का, जो पक्षी अपनी को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं गुण क्लीमां चित्तासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः अर्घं निर्पां ते स्वाहा। कर्तिनि तै विभूषिथिनि भवन्ति, जन्तु क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा। सद्धो भुजङ्ग मम आइव मध्यभागे, मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्द्रनश्य। कर्म शत्रु के सघन बंधे भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु क्षण भर जाते। चंदन तरखा आलिंगन कर लिपटे रहते, जो विषना वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाव। ओम ह्रीं कर्मबंध विनाशकाय क्लीमां विशितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः अर्घं निर्पां ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप से धूप फलार्घ कई, धवल मंगल गानरवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम्य। ओम ह्रीं क्लीं विशितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय प्रथम बलाय अर्घं निर्पां ते स्वाहा। मुश्चन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र, रौद्रेरुपद्रवशतैस्तैवीक्षितेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे, चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र दव दर्शन से ही रोध उपद्रव बाधा है, सहस कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। हे गौरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर बितर हो बग जाते न पाते छोर। ओम दष्टपूर्वक विनाशकाय क्लीमां विशितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः अर्घं निर्पां ते स्वाहा। तम तारक जिन कथां भविनां तयेव, तद्मुद्वहन्ति हृदयेन यदुतरन्ता। यद्वादतिस्तरति ये ज्वलवेशनो न, मंतर्गतस्य मरुतास्य किलानुभावा। हे जन्या पे भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिबो तैरते। जल तल में जो मसक तैरती, क्या जल उसे तिराता है। भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं शुद्ध क्लीमां विशितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः अर्घं निर्पां ते स्वाहा। अस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हतः प्रभावा, सोऽपि त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन। विद्यापिता हुतभुजा पयसाथयेन, क्वीतं न किं तदपि दुर्धरभाडवेन। ये पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटें बुझ जाती है आपो आ, उस जल को क्या बढ़वा नल की लपटें आगन करती आप। ओम ह्रीं अनंग क्लीमां विशितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः अर्घं निर्पां ते स्वाहा। स्वामी नल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना, स्वां जन्तवा कथमहो हृदये ददाना। जन्मोदधि लघुतरन्तति लाघवेन,
चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़े विस्मयकारी है आप माँ गौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनका उनका मन लंबोकारी। हल्का होकर भक्ति आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम नित से गुरुवे के लिए मानुषता सी पार्सना जिंद्राय नमः अर्घम निर्पामति स्वाहा। क्रोधा परमात्म रूप मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, पूत निर्मल रुचे यदि वा किमन्य, दक्षस संभव पद ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन नित ही हृदय कमल में नित्य नितान, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते। को तैयार रहता ही वह भाव्य जीव ही, पा जाता संस्कृति का पार। ओम नीम जन्म मृत्यु निवारकाय क्लीम महाबीजाक्षर संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पूर्णर्घम निर्वापामि ते। ओम ह्रीं चतुर्विंशतितम निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घम निर्वापामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं वर्तमान शासन वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय नर्घ प्राप्त अर्घम पामि ते स्वाहा। ओ सो दिन निराकुल से दोषम पविलो के हमारा वासाना, त्रिपुरा गरुड़ रोग पगे पीछे आते से विपद को पायान। निज के गुण निज में पाने को प्रभु वर्ग सजो कर लाया, ए बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नर्घ प्राप्त अर्घम पामते स्वाहा। हम सभी लोग ध्यान में उन प्रभु को बैठाने की कोशिश करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं करते हैं। हाँ, वे दर्शन अवश्य करते हैं, पूजन अवश्य करते हैं, दूर से अवश्य देख लेते हैं, लेकिन अपने आराध्य के निकट आकर के, अपने पूज्य के निकट आकर के हमारा उद्देश्य अपने भीतर कुछ उन जैसा परिवर्तन लाने का होता है। हमारे भीतर जो कमियां हैं, भरी हुई हैं, बहुत सारी भरी हैं, सबके भीतर गिनती नहीं है इतनी प्रकार की बुराइयां भरी हुई हैं, इतने प्रकार के वीक पॉइंट्स हैं, कमजोरियां हैं। वो कमजोरी हमें और नीचे लेकर के जाती है। लेकिन जब हम उन प्रभु को अपने अंतरंग का विषय बनाते हैं, अंतरंग का विषय बनाने का अभिप्राय एकमिक होने की कोशिश करना, तन्मय होने की कोशिश करना, उस रूप अपने आप को ढालने की कोशिश करना। इस प्रकार अपने भीतर उन्हें बैठाने की कोशिश करें। भले ही हम उनसे अलग हैं, लेकिन धारणा के बल पर अवश्य हम वैसा बना सकते हैं। धारणा के बल पर माँ बच्चे से एक रूप हो जाती है, तन्मय हो जाती है। बच्चे की हर फीलिंग्स माँ की फीलिंग हो जाती है। भले ही बेटा अलग होता है, पुत्र अलग होता है, माँ का शरीर भिन्न होता है, दोनों का शरीर अलग अलग है, फिर भी जहाँ जुड़ाव होता है वो एक रूपता अपने आप आने लगती है।
ॐ अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। शांत। दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर दोनों हथेलियां रखें। ऊर्जा को अपनी आंखों से भीतर प्रवेश कराएं। पूरे शरीर से स्पर्श करते हैं एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।